का धन्यवाद हो, उसकी दया के लिए प्रयोग। परमेश्वर ने अपनी दया में हमें संभाला, उपकार किया हमारे जीवन में। आइए उन सबको याद करके परमेश्वर की स्तुति करें, उसको धन्यवाद दें। ये समय है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, आइए हम आराधना में और बड़े आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। बोले प्रभु आप भले परमेश्वर हैं, आपकी भलाई सदा काल की है, आपने हमें संभाला है प्रभु। इस विषम समय में प्रभु आपकी दया बनी रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम क्या हैं, हमारा घराना क्या है परमेश्वर कि आप हमको यहाँ तक ले आए। ये आपकी करुणा है, ये आपकी दया है प्रभु, आपकी स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, हमारे भाई लोग अगुवाई करें, प्रार्थना करें, उसकी ओर निहार है कि हम आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करें, परमेश्वर को प्रसन्न करें, वो भेंट चढ़ाएं जिससे वो प्रसन्न होता है। प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद आज के दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के लहू का छिड़काव लेकर आपको सम्मुख आते हैं। प्रभु आप हमको और हमारी भेंट को स्वीकार करें प्रभु। जैसे आपने हाबिल को और उसकी भेंट ग्रहण किया, वैसे हमारी आराधना को और हमको स्वीकार करें पिता। ओ पिता परमेश्वर आप दया करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना धन्यवाद देते प्रभु जी आज के दिन के लिए। प्रभु जी ये समय जो आपने हमें दिया है, यह परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। यस प्रभु जी, क्या ही ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता कर अगुवाई करना मेरे और जैसा आप चाहते हैं आत्मा और सच्चाई से हम आपकी स्तुति करना। हाँ, थैंक यू जीसस। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए तालियों के साथ ऊंची आवाज में हम परमेश्वर की स्तुति करने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली। दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, हाल से दूर कलाम कर दिया
धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी आपको हालेलुया हम और स्तुति में आगे जाएंगे और प्रभु की स्तुति हम करेंगे उसके नाम को और ऊंचा हम उठाने पाए हालेलुया थैंक यू जीसस छुड़ाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से Go hallelujah, 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 go hallelujah. हमने पाई है क्षमा मुक्ति और श्राप से हमने शांति पाई है यीशु के नाम से हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया हम लड़ेंगे यीशु के नाम से अब हम ना डरेंगे यीशु जो साथ है बोलो अब ना हम लड़ेंगे यीशु के नाम से तो गाओ हालेलुया 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 हालेलुया थैंक यू जीसस शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम बोलो शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम शालोम शांति और सलाम ये है यीशु का पैगाम तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ हालेलुया तो गाओ
हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। Thank you, Jesus. आराधना सदा की है प्रभु जी। हालेलुया। आपका नाम प्रभु जी सब नामों में ऊंचा है खुदा। हालेलुया। आपके नाम की हम आराधना और स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका नाम क्या ही प्यारा है प्रभु जी। आपका नाम क्या ही सुंदर है प्रभु जी। हालेलुया। आपके चरणों में आते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
हालेलुया, आपकी महिमा करते सारी दुआओं को प्रभु जी यीशु के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मुझे भरोसा है कि आप सभी ने आराधना के द्वारा आशीष प्राप्त किए हैं। मेरे प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, प्रभु की आवाज़ सुनें, आइए हम प्रार्थना करें। जैसे परमेश्वर ने बालक शमूएल से बातचीत की, वह उसकी आवाज़ सुनने पाया, हम भी कहे परमेश्वर कहे क्योंकि तेरा सुन रहा है। सो आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम सभी हाजिर हैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए। हमसे बोले बातचीत करें और हम सभी को आत्मिक मन से तृप्त करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है और हमें हर प्रकार से आगे बढ़ाता है, योग बनाता है, ताकि हम उसके राज के लिए और फलदायी बने, वफादार रहकर उसकी महिमा करें। परमेश्वर चाहता है तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का नाम धन्य पवित्र माना जाए। आज एक विशेष विषय पर हम मान करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक मसीही जीवन के लिए, आत्मजीवन के लिए। परमेश्वर शुरुआत से वह चाह रहा है कि हम इस विषय पर बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, मनन करें। लूका 16 का 1 से 13 में कहानी उसकी मिलती है, परंतु हम संक्षेप में अभी पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 4 का 1 और 2। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 1 और 2। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है स्टुअर्डशिप, अर्थात भंडारी। परमेश्वर के हम भंडारी हैं, उसके राज के भंडारी। मेरे प्रियो, तो भंडारी में एक बात जो यहाँ दी हुई है कि भंडारी क्या है, विश्वास योग्य निकले, विश्वास योग्य हो। सो परमेश्वर की जो इच्छा है वह चाहता है कि उसके लोग विश्वास योग्य पाए जाएं। मेरे प्रियो, जो भी काम परमेश्वर हमको देता है उन सब बातों में वह हमसे उम्मीद करता है कि हम विश्वास योग्य निकलें, विश्वास योग्य पाए जाएं। परमेश्वर ने जब पूरे संसार को बनाया, सृष्टि की रचना की, उसने एक जवान पर भरोसा कर लिया, एक नए कपल पर, जवान युवक, जवान युवती पर इतना भरोसा किया, पूरी सृष्टि को वो संभाल लेगा, यह सोचकर परमेश्वर ने उस पर भरोसा कर लिया। अर्थात हम क्या सीखते कि हमारा परमेश्वर वह विश्वास करता है, भले हम विश्वास योग्य न निकलें। इसलिए बाइबल ने दिया कि परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्य जानकर सेवा सौंपी है। हम विश्वास योग्य नहीं थे, इसलिए नहीं कि हम विश्वास योग्य थे इसलिए परमेश्वर ने सेवा दी है, परंतु उसने विश्वास योग्य जानकर कि हम विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर ने सेवा सौंप दी है हमारे हाथों में। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम भंडारी हैं तो हमें विश्वास योग्य होना है। प्रभु सहायता करें। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था मेरे प्रियो, सो मुझे 3 शब्द इसके मिलते हैं अर्थ जानने के लिए। भंडारी के लिए को समझने के लिए 3 अर्थ मिलते हैं डिक्शनरी में। नंबर 1, भंडारी को, स्टुअर्ड को कीपर कहा गया है। उत्पत्ति 2 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, उसकी देखभाल करे। अर्थात भंडारी वह है जो देखभाल करे, रखवाला। मेरे प्रियो, सो पहला अर्थ भंडारी का कि हम क्या है, रखवाले हैं। मालिक कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने राज्य का हमको रखवाला बनाया, आदम को रखवाला बनाया और सब कुछ दे दिया उसको कि तुम सब कुछ ले सकते हो, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है कि तुम इन सब की रक्षा करो, इनकी देखभाल करो। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम हमारे हाथ में जो कुछ भी दिया है, परमेश्वर ने हमारे, अगर हम परिवार वाले हैं, परिवार हमको दिया है, बच्चे हमारे हाथ में दिए हैं,
संसारिक चीज़ें दी हैं, धन दिया है, टैलेंट्स दिए हमारे हाथ में, टोड़े दिए हैं, उन सब के हम रखवाले हैं। उन सबको जैसा परमेश्वर चाहता है, जिस उद्देश्य से उसने दिया है, उस उद्देश्य को पूरा करते हुए उसका हम इस्तेमाल करें। रखवाला जिस काम से उसको रखा जाता है वो काम में लगा रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हमको जिस उद्देश्य से जो दिया है उसको हम इस्तेमाल करें। सो हम नंबर 1 क्या है, रखवाले हैं। दूसरा जो है शब्द का अर्थ निकलता है इसका भंडारी का, उसके लिए हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीको 2:7। तो वहाँ इस प्रकार से मिलता है, पौलुस से जब इसकी चर्चा करता है तो वहाँ इस प्रकार से उसकी व्याख्या वो देता है पहला थिस्सलुनीको 2:7 में, परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ये चाहता है, मतलब अर्थात जिसका जो मीनिंग निकलता है वो ये है गार्जियन। भंडारी का दूसरा अर्थ है गार्जियन, मतलब माता पिता, संरक्षक। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसके राज के लिए और जो लोग हमारे हाथों में दिए गए हैं उनके हम संरक्षक बने। जैसे पौलुस कहता है कि जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जहाँ पर रखे गए हैं प्रभु की सेवकाई करते हैं, गवाही देते हैं। हमारे जिस एरिया में हम हैं, जो परिवार हमारे हाथों में हैं, उस परिवार के हम गार्जियन बने आत्मिक जीवन में भी, और उसके आसपास जितना भी है, जो कुछ भी है, उसको हम संभालने वाले बने। परमेश्वर ये हमसे अपेक्षा करता है। तो प्रभु सहायता करे। पहला कुरिन्थियों 4 का, और जब हम 14-16 पढ़ते हैं तो पौलुस वहाँ इस प्रकार से एक बात कहते हैं, उसको हम देख लेते हैं प्रयोग। वहाँ इस प्रकार से मिलता है कि मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चेताता हूँ, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु के में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। मेरे प्रियो, तुम्हारे बहुत से शिक्षक हो सकते हैं परंतु पिता नहीं। पौलुस कहता है कि मैं मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा पिता हुआ। अर्थात परमेश्वर ये चाहते हैं हमारी सेवा के फलस्वरूप, गवाही के द्वारा जिनको हम मसीह में लाते हैं, विश्वास में लाते हैं, जब इस पीड़ा सहते हैं, आत्मिक जन्म देते हैं, उनकी हम पिता बनते हैं आत्मिक जीवन में। सो मेरे प्रियो, उन्हें जब हम उनके पिता बनते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको अच्छे से पालन पोषण करें, उन्हें बढ़ाएं। और सभी माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे आगे बढ़ें। ठीक उसी प्रकार आत्मिक जीवन में हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमारे जो द्वारा जो प्रभु में आए हैं उनको हम और आगे बढ़ाएं, इतना आगे बढ़ाएं कि वो हमसे आगे बढ़ जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे, इसलिए उन्हें सक्षम बनाएं, पैरों पर खड़ा करें, इतना पालन पोषण करें, इतनी शिक्षाएं दें कि वे कहें वास्तव में आज अगर हम खड़े हुए हैं मसीह में, प्रभु की सेवकाई में, तो किसी ने हमको तैयार किया है, किसी ने हमको योग्य बनाया है, इसलिए हम आज दूसरों के लिए आशीष बन पा रहे हैं। सो प्रभु सहायता करे कि वो सोच, वो विचार हमारे अंदर आने पाए। पौलुस ने बहुत से लोग तैयार किया, होने दीजिए कि हम भी हमारे सेवकाई में गवाही के द्वारा जो प्रभु में आते हैं वे लोग अपने पैरों पर खड़े होने वाले बन जाएं, सक्षम बने। सो प्रभु हमारी सहायता करने पाए। मेरे प्रियो, मैंने जैसे पहले बोला भी है, मेरी इच्छा यही है कि हम जो हमारे द्वारा प्रभु में आते हैं उनको हम सक्षम बनाएं, अपने पैरों पर खड़ा करें,
प्रभु हमारी सहायता करने पाए। तीसरा शब्द जो है समझने के लिए कि भंडारी कौन है, वो है मैनेजर या गवर्नर। मैनेजर या गवर्नर। मेरे प्रियो, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसकी 26 से 28 तक वहाँ पढ़ते हैं तो जब परमेश्वर ने रचना की आदम की और हव्वा की, तो हम क्या पाते हैं वहाँ पर, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद में जो उसने अधिकार दिया, अधिकार किस पर दिया? समुद्र की मछलियाँ, आकाश के पक्षी और घरेलू पशु, सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर, पृथ्वी पर जो हैं सब पर। अर्थात यहाँ हम पाते हैं परमेश्वर ने आदम को एक बड़ा अधिकारी बना दिया, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो और चाहे वो आर्मी हो। मेरे प्रियो, तीनों सेना का जनरल बना दिया परमेश्वर ने उसको। मेरे प्रियो, अर्थात जैसे वायु सेना, जल सेना, थल सेना होती है, सो तीनों का अधिकार रखी। इतना बड़ा अधिकारी परमेश्वर ने आदम को बना दिया। अर्थात हमारा परमेश्वर रिस्क लेता है, वह जिम्मेदारी देता है, काम बांटता है, विश्वास करता है। मेरे प्रियो, वो आज भी कर रहा है। पुराने नियम में परमेश्वर ने अधिकार दिया आदम को। नए नियम पढ़ते हैं मत्ती 10 का 1 और 8। वहाँ जो हम सीखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपने चेलों को बुलाया और बुला के अधिकार दिया। वहाँ इस प्रकार से दिया है, जब 12 चेले उनके पास में आ गए और उनको 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। और 8वीं आयत में पढ़ते हैं, बीमारों को चंगा करो, मरूहों को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया है, सेंत में दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में आदम को अधिकार दिया, नए नियम में यीशु मसीह वह चेलों को अधिकार देता है। यह अधिकार एक व्यक्ति को बचाने के लिए, व्यक्ति को सही बनाने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या अधिकार दिया? बीमारों को चंगा करो, मरूहों को जलाओ। ये अधिकार पुराने नियम में नहीं, मरूहों को जलाओ। पुराने नियम से बढ़कर स्तर हो रहा है या नए नियम में? परमेश्वर चाहता है कि उसके चेले मुर्दों को जलाएं, बड़े चमत्कार करें, ये अपेक्षा है। सो परमेश्वर अधिकार देता है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो। सोहन दीजिए कि हमारा परमेश्वर प्रियो वह सृष्टि का मालिक है और वह हमारे हाथों में जो काम सौंप रहा है वह अकेले नहीं छोड़ता। अगर हम इसको और आगे पढ़ें, मत्ती 28-18 से जब आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर वहाँ पर जो है कहता है, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तो जाओ सब जातियों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको जल दीक्षा दो और वो सब आज्ञाएं जो मैं तुम्हें देता हूँ मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु वह हमको अकेले नहीं छोड़ता है, वह हमारे साथ में रहने का वायदा करता है। प्रियो, और हमारी नियुक्ति भंडारे के रूप में किसी इंसान ने नहीं की है। प्रियो, स्वयं परमेश्वर जो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है वह हमको ऑथराइज करता है, वह हमको अधिकार देता है, वह हमको नियुक्त करता है। मेरे प्रियो, हम अपने आप में गर्व महसूस करें, किसी इंसान ने हमको नियुक्त नहीं किया है, परंतु स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी ने
जिसने सब कुछ बनाया है, उसने हमारी नियुक्ति की है, उसने हमको ठहराया है, ये काम सौंपा है। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो, जय जयकार हो प्रियो। स्वयं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, उसने हमको एक काम सौंपा है। मुझे बड़ा गर्व है इस बात के लिए, आपको भी गर्व होना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो देश के बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हों, IAS हों, IPS हों, उनको ये सौभाग्य नहीं मिला है। ये सौभाग्य हमको, जो हम मसीह के हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उसके भंडारी हैं, उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु का धन्यवाद। और प्रियो, किसी ने कहा है, सवाल यह नहीं क्या हमारे पास में, पर सवाल यह है कौन हमारे साथ में। हमारे साथ में कौन है, वो खास बात है। सृष्टि का मालिक, सबको बनाने वाला, स्वर्गपति का अधिकारी, वो हमारे साथ में है। उसने हमको अकेला नहीं भेजा, अकेला नहीं छोड़ा है। उसने एक काम दिया है, हम भंडारी हैं। प्रियो, होने दीजिए हम भंडारी बने रहें, इसके लिए वो हमारे साथ में हैं। सो प्रियो, हमने 3 बातों को देखा है भंडारी समझने के लिए। नंबर 1, भंडारी कौन है? कीपर, रखवाला। दूसरा, गार्जियन, अभिभावक। और तीसरा क्या है? प्रबंधक, मैनेजर या गवर्नर। सो इन 3 शब्दों द्वारा हम भंडारी को अच्छे से समझ पाते हैं। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके राज के सही और अच्छे भंडारी बने। परमेश्वर ने हर एक को कुछ न कुछ दिया है। जब हम मत्ती 25 से पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबको कुछ न कुछ टैलेंट दिए हैं। कोई भी नहीं है जिसके पास कम से कम एक टैलेंट ना हो। प्रभु ने हर एक को कुछ टैलेंट दिए हैं, कुछ थोड़े दिए हैं, पर यह है कि हमको उनको गाड़ना नहीं है, उनका इस्तेमाल करना है। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हमारे हाथ में ये दिया है, उसको सही काम में लगाना है और प्रभु के नाम की महिमा करना है। सो 2 बातें और देखेंगे, खास बातें 2। भंडारी का जीवन। मेरे प्रियो, तीतुस पहला अध्याय और उसकी 6 से जब 9 पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सी बातें दी हुई हैं। उन सारी बातों को तो हम देख नहीं पाएंगे, पर कुछ बातों को देख के हम सीखेंगे कि भंडारी को कैसा होना चाहिए। सो प्रभु सहायता करे कि मेरे प्रियो, प्रभु के जनों का जीवन बहुत ही खास होना चाहिए। तीतुस पहला अध्याय 6 से हम पढ़ रहे हैं। जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हों, जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर के भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, न नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वासियों के वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। सो मेरे प्रियो, ये बात है। उसका जीवन कैसा होना चाहिए? निर्दोष जीवन, दोष रहित जीवन, बेदाग जीवन। सो प्रभु हमारी सहायता करे। हम भंडारी हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें कई बातें दी हुई हैं। वह क्रोधी ना हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, भलाई करने वाला हो, भलाई चाहने वाला हो, पियक्कड़ ना हो और मारपीट करने वाला ना हो, नीच कमाई का लोभी ना हो। सो प्रभु सहायता करे इन सारी बातों में हम सही निकलें, हमारा जीवन साफ सुथरा होने पाए। जैसे प्रियो, एक सफ़ेद बोर्ड होता है, बिल्कुल हमारा जीवन एकदम साफ सुथरा रहने पाए। आप जानते हैं सफ़ेद बोर्ड में अगर एक ब्लैक स्पॉट, काला दागल अगर उसमें लग जाए तो अलग ही दिखाई देता है, लोगों की निगाहें वहाँ पड़ेगी। और उसमें एक दाग लगा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हमें कोई ऐसा दाग न रहने पाए, क्योंकि हम पूरे तौर से साफ तो हैं, सफ़ेद हैं, परंतु एक दाग जो है वो पूरा हिस्सा सफ़ेद है उसको कम कर देता है। सो प्रभु सहायता करे कि हम प्रयास करें कि हमें कोई दाग न रहे, वैसा जीवन हम जीते हुए आगे बढ़ते जाएं। कमियां हर एक इंसान, हर के अंदर हैं,
हमारा परमेश्वर हमें सिद्ध बना रहा है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रयास करते रहें और आगे बढ़ते जाएं कि परमेश्वर हमको सिद्ध बनाए और हम साफ सुथरा जीवन जीते हुए प्रभु की महिमा करें। सो हों दीजिए वचन में हम स्थिर रहें। और बड़ी बात क्या है, विश्वास से वचन पर जो धर्म के अनुसार है स्थिर रहे, ये खास बात है प्रियो। भंडारी परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए। वह जो वचन बोलता है उसमें स्वयं चलने वाला, उसमें वो स्थिर रहे। लोग कहें ये व्यक्ति जो बोलता है उसका अभ्यास करता है। आज बहुत से लोग हैं, बोलते तो हैं, वचन बोल देते हैं, वचन का प्रचार भी करते हैं, क्या हम उसमें बने रहते हैं? प्रभु यीशु के चेले की जो खासियत होती है कि वह वचन पर बना रहता है। सो हों दीजिए हम वचन पर बने रहें, वचन में बने रहें, वचन से बाहर ना जाएं। सो जीवन हमारा वचन में रोपित किया जाए और उसमें हम बने रहें। प्रभु हमारी सहायता करे और खरी शिक्षा उपदेश दें, विरोधियों का सामना कर सकें। प्रभु सहायता करे। सो जीवन कैसा होना चाहिए हमने देख लिया प्रयोग संक्षेप में ही, ज़्यादा हम गहराई में नहीं जा रहे हैं, अभी हम कई बातें सीखते आ रहे हैं। सो भंडारी होने के नाते हम अपने आप को जांचेंगे और हमारा जीवन वचन में रोपित होगा, वचन आधारित होगा, और जो हम बोलते उसका अभ्यास करेंगे तो प्रभु सहायता करे। जैसे प्रयोग ट्रेन पटरी पर चलती रहेगी तो मंजिल तक पहुंच जाएगी। हम वचन पर चलते रहेंगे तो हम अपनी मंजिल तक निश्चय ही पहुंच जाएंगे, और जो हमारे साथ में हैं उनको भी हम लेके जाएंगे, उससे हम दाएं बाएं ना जाएं। प्रभु हमारी सहायता करें। दूसरी बात जो खास बात है वो ये है, पहली बात में देखिए उसका जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरा क्या है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इब्रानियों 3 का 1 और 2 हम जानते हैं कि यहाँ मूसा के बारे में दिया हुआ है। और क्या दिया है मूसा के बारे में, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, और अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। मेरे प्रियो, प्रभु ये चाहता है कि जैसे मूसा विश्वास योग्य था, हम भी विश्वास योग्य रहें अपनी सारी बातों में। प्रभु जो भी हमको काम देता है, हों दीजिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम विश्वास योग्य अपने नियुक्त करने वाले, वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था। हम भी अपने परमेश्वर के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हम विश्वास योग्य रहें, प्राण देने तक विश्वासी रहें, विश्वास योग्य पाए जाएं, ये प्रभु चाहते हैं। मेरे प्रियो, खास यह नहीं है कि हम क्या कुछ करते हैं, कितना काम करते हैं इस संसार में, पर खास यह है कि हम कैसे करते हैं और कैसे अपनी दौड़ पूरी करते हैं। दौड़ में खास बात होती है, शुरुआत करना आसान है, मिडिल तक पहुंच जाना भी आसान है, परंतु आखिरी तक दौड़ते रहना और वह भी ट्रैक पर दौड़ते रहना, ये प्रभु चाहता है। प्रियो हों दीजिए, प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमसे ये नहीं पूछेगा आपने कितनी मीटिंग्स ली, कितने प्रचार किए, कितनी आत्मा जितनी, कितने चर्च तैयार किए, परंतु परमेश्वर जरूर पूछेगा क्या हम विश्वास योग्य रहे। प्रभु ने जो भी काम सौंपा उसके प्रति हों दीजिए प्रियो। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम विश्वास योग्य पाए जाएं, भले थोड़ा सा काम करें, जो प्रभु देता है उसमें हम विश्वास योग्य पाए जाएं, ये परमेश्वर चाहते हैं। सो मेरे प्रियो, आत्मीय जीवन में हम विश्वास योग्य रहें। प्रभु जो वरदान दिए हमको, पवित्र आत्मा के जितने वरदान हमें मिले हैं, उन सब का बड़ी बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें और हम विश्वास योग्य पाए जाएं। मत्ती 25 का 14 से 30 हम अपने जो प्रभु वरदान दिया है उसको जानें और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने पाएँ। दूसरा प्रयोग, फेथफुलनेस इन एकेडमिक लाइफ, बौद्धिक जीवन में हम विश्वास योग्य रहें। पहला कुरिन्थियों 13 का 10 और 11 पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, जब मैं बालक था, बालक के समान सोचता, बोलता, काम करता, मैं सियाना हो गया हूँ,
अर्थात क्या है, उसकी बौद्धिक जीवन में एक विकास हो रहा है। सो होने दीजिए कि हमारे जीवन में प्रभु विकास हो, प्रगति हो, और प्रभु जो भी हमको दिया है, ज्ञान दिया है, स्किल्स दिया है और समय दिया है, समझ दिया है, उन सब को अच्छे से इस्तेमाल करें और उसमें हम विश्वासयोग्य पाए जाएं। इफिसियों 5:15 और 16 में हम पढ़ते हैं प्रयोग। पौलुस इस प्रकार समझाते हैं कि हम आगे को बालक ना रहें। इफिसियों 5:15 और 16 अर्थात क्या दिया है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते कि हम समय का बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। और इतना ही नहीं प्रियो, हम चूँकि परमेश्वर में आ गए हैं, और क्या दिया है, अगर हम पढ़ें उसको इफिसियों 4:14, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। मेरे प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम आगे को बालक न रहें, अर्थात हमारी समझ बढ़ती जाए, हम विकास करें और उसमें विश्वासयोग्य पाए जाएं। तीसरी बात क्या है, विश्वासयोग्यता हमको सामाजिक जीवन में। प्रेरितों का काम 4:32 से 35 से वो लोग क्या करते थे, आपस में सब बांटते थे। मैंने पहले बताया था मसीह का सार क्या है, 2 शब्दों में, शेयर एंड केयर। प्रभु ने जो भी दिया है उसको बांटो, एक दूसरे की केयर करो। ये परमेश्वर चाहता है प्रिय, हमसे जो हो सकता है हम करें। परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करता है। सो होने दीजिए प्रभु हमारी सहायता करे कि हम आदि कलीसिया में जैसे होता था वैसे हम भी आपस में, क्योंकि हम एक ही देह के अंग हैं, एक अंग जब दुख पाता है तो पूरी देह में दुख होता है, उसको हम महसूस करें। हमारे भाई की परेशानी, हमारी बहन की परेशानी हमारी परेशानी बन जाए, उसको हमें एहसास समझ आने पाए कि हम क्या कुछ करें ताकि मेरे भाई का दुख, मेरे भाई की परेशानी कम होने पाए। प्रभु सहायता करे, वो कंसर्न हमारे अंदर बना रहे प्रियो। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमको प्रियो इनाम देगा, स्वर्ग में हमको इनाम मिलेगा प्रियो। होने दीजिए उसके लिए हम काम करें कि प्रभु से हमको इनाम मिलने पाए। वहाँ प्रियो एक बड़ी भीड़ हमको स्वीकार करने के लिए, हमको हमारा स्वागत करने के लिए वो इंतज़ार कर रही है। वहाँ पर हम बड़े सम्मान के साथ में प्रवेश पाने पाएंगे, उसके राज्य में संतुष्टि मिलेगी, आनंद मिलेगा। बहुत से लोग ताली बजाएंगे और वहाँ का आनंद हमेशा हमेशा बना रहेगा। उसकी हम तैयारी करें। सो होने दीजिए प्रभु सहायता करे। प्रभु कहे कि शाबाश विश्वासयोग्य दास, तो थोड़े में विश्वासयोग्य था, बहुत सी चीज़ों का अधिकारी हो जा। सो प्रियो, अनंत काल के राज्य में वो स्वर्ग जो हम जाएंगे, सो प्रभु के पिता परमेश्वर के साथ हम राज्य करेंगे। और वो एक विचार हमारे अंदर बढ़ता जाए कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पृथ्वी पर जो काम आपने दिया है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, जो काम आपने मुझे दिया था मैंने उसे पूरा करके आपकी महिमा की है। मेरे प्रियो, हम भी पृथ्वी पर परमेश्वर के काम को पूरा करके उस महिमा करने वाले बन जाएं। प्रभु सहायता करे। मुझे प्रियो एक घटना याद आती है। एक प्रभु के सेवक, बहुत सीनियर पास्टर थे, करीब लंबे समय प्रभु की सेवकाई किए। दूसरे देश में सेवकाई करने के बाद जब वो बहुत ओल्ड हो गए, वापस जा रहे थे USA, अमेरिका वापस जा रहे थे, और उसी जहाज़ में जिसमें वो जा रहे थे, पानी के जहाज़ में, उसमें USA के प्रेसिडेंट भी थे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे। जैसे अमेरिका पहुँचे सी के किनारे, समुद्र किनारे, तो राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए एक बड़ी भीड़ आई। अभी 5 साल पहले ही वो चुनाव में जीते थे। सिर्फ 5 साल में ही इतना बड़ा सम्मान कि पूरा काफ़ी लोग, देश के बहुत सारे लोग वहाँ पर आए उनका वेलकम करने के लिए। प्रभु के दास
मन में सोचने लगी, मैंने करीब 50 साल से ज़्यादा प्रभु की सेवा की, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझे कोई नहीं है पर स्वागत करने के लिए। ये सब 5 साल पहले ही, और हम लोग प्राय पढ़ाई सेम किए हैं। जो आज पास राष्ट्रपति है वो और हम लोग पढ़ाई इसी किए हैं, परंतु उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। मन में एक निराशा उसकी आई। जब वो निराश हो ही रहा था, एक धीमी आवाज़ आती है, मेरे बेटे तू अभी रास्ते में है, तू अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा है। ये व्यक्ति मंजिल तक पहुंच गया, उसका सम्मान बस यहीं का है। तू अभी रास्ते में है, जब तू मेरे पास आएगा, मंजिल तक तू पहुंच जाएगा, तो इससे बहुत बड़ी भीड़ तेरा स्वागत करेगी और तेरा सम्मान कुछ समय के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। यहाँ का सम्मान कुछ देर का है, वो ख़त्म हो जाएगा, परंतु वहाँ का सम्मान हमेशा रहेगा, वहाँ का मुकुट हमेशा बना रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हो सकता है कि आप कई बार अपने जीवन में निराश हो सकते हैं। मन में विचार रखिए, इसको बना के रखिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारा सम्मान हमारे पिता से मिलेगा और जो सम्मान वो करेगा वो हमेशा रहेगा। संसार के लोग हमको नहीं समझें, परंतु प्रभु समझता है। होने दीजिए हम स्वर्ग के राज के लिए काम करने वाले बने, उसके लिए जीने वाले बने। जो भी काम मिलता है हम ऐसा करें मानो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु को खुश करने के लिए। पौलुस कहता है, अगर मैं मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास नहीं होता। होने दीजिए हम अपने परमेश्वर प्रसन्न करें और आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप सभी को आशीष करें प्रभु जी। हम आपके भंडारी बन के इस संसार में आपकी महिमा करने वाले बने। हम सबको आशीष करें प्रभु, और होने दीजिए मरते दम तक हम विश्वास होकर रहें प्रभु। जो तोड़ा आपने दिया है बखूबी, चाहे वो धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो टैलेंट हो, बोलने का हो, गाने का हो, लिखने का हो, बजाने का हो, प्रभु हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके राज के लिए इस्तेमाल करें और आपकी देह का प्रभु जी विकास होता जाए, आपके राज का विस्तार होता जाए। आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना मांगते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की संगति से हम सब के साथ मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन। थैंक यू।